15ই জুলাই ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে বিজেপি আইন কমিশনকে ব্যবহার করছে। তিনি বললেন 14ই জুন 2023-এ আইন কমিশন জনগণ এবং দলগুলিকে তাদের মতামত জানাতে বলেছিল। এটা খুবই কাকতালীয় ব্যাপার যে 2018 সালেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইউসিসি নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিলেন, কারণ 2019 সালে নির্বাচন হয়েছিল এবং এখন 2024 সালে নির্বাচন রয়েছে, তারপর আবার শুরু হয়েছে। এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে বিজেপি আইন কমিশনকে ব্যবহার করছে। पार्टी से कहा कि अपने व्यूज और आइडियाज दें, तो हमने उनको लिखकर दे दिया है और हमने ये कहा है कि पहले तो लॉ कमीशन 22 लॉ कमीशन को ये बताना चाहिए था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो नहीं बताते और उसमें उन्होंने कोई कंसल्टेशन पेपर नहीं दिया, 21वां लॉ कमीशन का दिया। तो और तीसरी बात यह है कि बड़ी ताजुब की बात, ताजुब ने बल्कि बड़ा कोइंसिडेंस है कि 2018 में भी मोदी जी ने शुरू कर दिया था, ये चुनाव आ रहे थे 19 के, अब 23 से आप ने शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अफसोस की बात, ये तकलीफदेह बात है कि बीजेपी एक लॉ कमीशन को इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी अगराज व मकासद को पूरे करने के लिए। बड़ी अफसोस की बात है। जिस तरह की सियासत आप करते हैं, आपके लिए भी तो एक तरह से जैकपॉट है। नहीं मेरे चुनावी साल है। देखिए, अगर आप लॉ कमीशन के जरिए से आप अपने पॉलिटिसाइज और उसको पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं देश में, तो ये तो सरकार कर रही है, मैं कहां कर रहा हूं उसमें, मेरा उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? अगर हम उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो हमारा राइट है, वो हम बता रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं देश के सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी, जिसके प्रधानमंत्री देश के हमारे नरेंद्र मोदी हैं, आप बताइए तो उसमें गलत बात क्या है? कर तो ये रहे हैं ना, चीन बैठा हुआ है उस पर बात नहीं करते, हम ऑयल रशिया से ले रहे हैं और चीन की करेंसी में उसको दे रहे हैं, हम चीन कब्जा करके बैठा है, हम चीन जो एशियन का बैंक है सबसे ज्यादा लोन हम वहां से ले रहे हैं, मेक इन इंडिया बोल रहे हैं, चीन कब्जा करके बैठा है। इससे तवज्जो हटना चाहिए। बेरोजगारी उरूज पर है, महंगाई आसमानों को छू रही है, तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए यही मसला है, इसको लगा दो सामने, उस पर बहस ही ना हो। लेकिन यूसीसी का जो सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है, जो उसका एक डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में। आप लॉ कमीशन को आपने पत्र लिखा है, लिख दिया पार्लियामेंट में आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या नहीं पार्लियामेंट में क्या होगा हमको नहीं मालूम ना। हमारी पार्टी का स्टैंड ये है और जो शुरू से रहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ रहे हैं। भारत के संविधान और आईन में ये एक ही तो डायरेक्टर प्रिंसिपल नहीं है। मोदी जी जो महिलाओं से बड़ा उनका वो मोहब्बत है, नरम दिल है, भाई शराब पे पाबंदी आयद क्यों नहीं करते? डायरेक्टर प्रिंसिपल में है, कर दीजिए ना। आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कुछ तो पाबंदी थी, वो पाबंदी नाम कागज पर थी, कर दी पूरे देश में, क्यों नहीं करते आप? भारत की दौलत इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये डायरेक्टर प्रिंसिपल है। आज पूरी भारत की 60% दौलत 15-20 लोगों के पास है, वो डायरेक्टर प्रिंसिपल हम भूल जाएंगे? आपको 44 ही याद रहता है।